हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी पाठ 6 समुद्र खारा क्यों हंसराज रहबर द्वारा लिखित ये कहानी पढ़ेंगे। पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। इनका जन्म सन 1914 ईस्वी में हुआ था। परिश्रमी जनता के प्रति गहरी आस्था रखने वाले क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक और चिंतक हंसराज रहबर हिंदी साहित्य जगत के अनुवादक, कहानीकारक, उपन्यासकार तथा समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आंखें बांके कंकड़ संकल्प आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उपहास, नवक्षितिज, हम लोग कहानी संग्रह है। मेरे साथ जन्म आपकी संघर्षशील आत्मकथा है। विश्व की प्रत्येक भाषा में लोक कथाएं प्रचलित होती है जो देश की सांस्कृतिक परंपरा की संवाहक होती है। ये लोक विश्वास, लोक मान्यता के निरूपित करती है। प्रस्तुत लोक कथा जापान की है। समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या लोक विश्वास है, यह इस कथा का विषय है। तो इस कथा को पढ़ने से पहले इसमें आए कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं। कंगाल अर्थात गरीब, धनहीन, खिन्न यानी उदास दुखी, बौना यानी छोटे कद वाला व्यक्ति, एवज यानी बदले में, ओट अर्थात पीछे, धैर्य यानी धीरज, भेद यानी रहस्य या गुप्त बात। बहुत दिनों की बात है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई के पास बहुत सा धन था मगर छोटा कंगाल था। कंगाल यानी गरीब था। एक बार जब लोग 9 वर्ष की खुशियां मना रहे थे तब छोटे भाई के पास खाने को भी कुछ न था। वह बड़े भाई के पास गया और उसने उससे थोड़ा सा चावल उधार मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। जब वह भाई के घर से उदास और खिन्न मन से लौट रहा था तो उसे एक बूढ़ा रास्ते में मिला। उस बूढ़े के सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? किस मुसीबत में पड़े हो? ये दो भाइयों की कहानी है जिसमें बड़ा भाई बहुत धनी पैसे वाला होता है और छोटा भाई बहुत गरीब होता है। नए साल की खुशियां मनाई जा रही थी तब उसके छोटे भाई के घर में खाने के लिए भोजन न था तो उसने बड़े भाई के पास चावल उधार मांगने के लिए गया, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया बड़े भाई ने। तो वो उदास मन से जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा जिसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठा था वह मिला। उसने उस छोटे भाई से पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तुम पर क्या मुसीबत आ पड़ी है? तब वह जवाब देता है, छोटे भाई ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अब छोटा भाई अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं। बूढ़े ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, अगर तुम लकड़ियों का यह गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जिसकी सहायता से तुम मालामाल हो जाओगे। उस बूढ़े आदमी ने छोटे भाई से कहा कि तुम मेरा ये लकड़ी का भारी गट्ठा मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम मालामाल हो जाओगे। छोटे भाई ने तुरंत लकड़ी का गट्ठा बूढ़े से लिया और उसके घर की तरफ पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम इसे लेकर मंदिर के पीछे वाले जंगल में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। मालपुआ उनका मनभाता खाना है। उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को मालपुआ दिया और उसने उस जगह का नाम बताया जो जंगल के पीछे वाले मंदिर में थी। उसने एक सलाह भी दी कि ये मालपुआ किसी को बूढ़े लोगों का बहुत मन भाता खाना है।
उन्हें बहुत पसंद है बौने लोगों को, जो छोटे कद वाले व्यक्ति होते हैं उनको। वे किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना चाहेंगे। उनका ये मनपसंद भोजन है तो वह उसे प्राप्त करना ही चाहेंगे। तुम उनसे धन दौलत बिल्कुल न मांगना। उसने यह हिदायत भी दे दी कि उनसे धन दौलत बिल्कुल ना मांगे, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की एक चक्की दे दो। जब तुम चक्की ले आओ तो उसका विशेष गुण मैं तुम्हें बता दूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा कि यह मालपुआ लेकर बौनों के गुफा में के पास जाना और वह बिल्कुल मत देना जब तक कि वह तुम्हें एक पत्थर वाली चक्की ना दे दे। उनसे धन दौलत बिल्कुल ना मांगना, पत्थर की चक्की मांगना। फिर इसका जो भी गुण है, इसका जो काम है चक्की का, वह मैं तुम्हें बता दूंगा। छोटा भाई मंदिर की ओर चल पड़ा और थोड़ी देर में जंगल में आ पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर से थोड़ी ही दूर एक गुफा से बहुत से बौने निकलते हैं और फिर उसमें चले जाते हैं। उस समय वे पेड़ की एक बड़ी टहनी को खींचकर गुफा के भीतर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। वह बौने व्यक्ति एक बड़ी सी पेड़ की टहनी को अपनी गुफा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए यह काम बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह कद में बहुत छोटे थे। उनसे यह टहनी उठाई नहीं जा रही थी। छोटे भाई उसके पास जाकर बोला, लाओ इस टहनी को मैं ले चलूं। जब वह टहनी को कंधे पर उठाए हुए गुफा के निकट पहुंचा तो उसके कान में एक महीन आवाज़ पड़ी, यानी बहुत बारीक आवाज़ आई, मुझे बचाओ। छोटे भाई ने घबरा कर इधर उधर देखा। उसके पाँव के नीचे एक बौना पीस चला था। वह जैसे ही उस टहनी को गुफा की तरफ ले जा रहा था तो उसके पैर के नीचे एक छोटा बौना दब रहा था और वह बचाओ छोटी सी आवाज़ में बोल रहा था। छोटे भाई ने उस बौने को झटकर उठा लिया। असल में वह बौना बौनों का राजकुमार था। वह जो बौना छोटे भाई के पैरों तले दब रहा था वह और कोई नहीं, बौनों का राजकुमार था। बौना राजकुमार ने छोटे भाई को मालपुआ को देख लिया। उस बौने राजकुमार ने छोटे भाई के हाथ में जो मालपुआ था वह देख लिया। वह बोला, भाई यह मालपुआ मुझे दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। उसके एवज में तुमको मैं बहुत से हीरे जवाहरात दूंगा। छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुआ बौने राजकुमार को दे दिया और उसके बदले में पत्थर की एक चक्की मांगी। बौनों के राजकुमार ने अपने बेटे की खुशी की खातिर चक्की देना स्वीकार कर दिया। राजकुमार की जिद थी कि मालपुआ खाना है, तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उस छोटे भाई को चक्की देने की बात मान ली। तो राजा बोला, देखो इसे साधारण चक्की मत समझना, यह हमारे राज्य की सबसे कीमती वस्तु है। इस चक्की को दाईं ओर घुमाने से जो चीज़ मांगोगे वह मिल जाएगी, और जब तक तुम इसे फिर बाईं ओर नहीं घुमाओगे वह चीज़ निकलती ही रहेगी। अब छोटे भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी बैठी पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। वह उसे पत्थर की चक्की उठाए आते देख अत्यंत निराश हुई। राजा ने छोटे भाई को ये कहा कि यह हमारी बहुत ही कीमती वस्तु है, इसका दुरुपयोग मत करना। दाईं ओर घुमाने से यह चालू हो जाएगी और जब तक इसे बाईं ओर नहीं घुमाएंगे तो यह बंद चीज़ निकलना बंद नहीं होगा, वह निकलती ही रहेगी। अब छोटा भाई खुशी खुशी वह पत्थर की चक्की लेकर अपने घर की तरफ लौट आया तो उसकी पत्नी जो भूखी प्यासी घर पे बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी, पति के हाथ में चक्की देखकर वह बहुत दुखी हुई, निराश हुई। लेकिन पति ने आते ही कहा, जल्दी से भीतर जाकर एक कपड़ा बिछाओ। छोटे भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि अंदर जाकर एक कपड़ा बिछाओ।
पत्नी ने कमरे के भीतर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया। छोटे भाई ने चक्की को उस पर रखा और तुरंत दाईं ओर घुमाते हुए चावल निकालो कहने की देर थी। छोटे भाई ने सबसे पहले चावल निकालने के लिए चक्की से कहा तो चावल का ढेर लग गया। फिर उसने मछली मांगी तो मछलियाँ मिल गई। इसके बाद उसने एक एक करके आवश्यकता की सभी चीज़ें प्राप्त कर ली। छोटे भाई ने सोचा कि अब मैं तो धनवान बन गया हूँ, मुझे एक शानदार मकान में रहना चाहिए। उसने चक्की को दाईं ओर घुमाकर पहले एक सुंदर महल तैयार करवाया, फिर उसे बढ़िया सामान से सजा लिया। अब वह ठाठ से रहने लगा। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों से और मित्रों को दावत दी। नए साल की अत्यंत धूमधाम से खुशियां मनाई। छोटे भाई की ये ठाट बाट और राग रंग देखकर बड़ा भाई सोचने लगा। बड़े भाई को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि छोटे भाई के पास तो अब तक कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब था, कंगाल था। वह तो मेरे पास चावल उधार मांगने आया था, आज इसके ठाट बाट तो देखो। भाई सोचने लगा कि कल तक तो यह महादरिद्र था, दरिद्र यानी कंगाल, गरीब, आज इतना बड़ा अमीर और लखपति कैसे बन गया। वह इस बात को जानना चाहता था कि छोटा भाई इतना लखपति कैसे बन गया। इसमें अवश्य कोई भेद है, भेद यानी राज है, कुछ तो राज है। एक दिन छिप छिपाकर उसके घर के भीतर आया और कबाड़ की ओट में खड़ा हो गया। देखता क्या है, जब वह कबाड़ के दरवाजे के पीछे से छुप कर देख रहा था तो उसने देखा कि उसका भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई की टोकरी भर रहा है। यह देखकर वह चकित रह गया, बहुत आश्चर्य हुआ उसे, और बाहर निकलकर उस चक्की को प्राप्त करने के उपाय सोचने लगा। अब यह जादुई चक्की को प्राप्त करने की उपाय सोचने लगा, नए नए तरकीब सोचने लगा। उसी रात जब सब लोग सो गए तो बड़ा भाई चोरों की भांति दबे पांव छोटे भाई के घर में घुसा और पत्थर की चक्की उठाकर भाग गया। उसने सोचा कि अब मैं किसी टापू में जाकर रहूंगा और इस चक्की की सहायता से लखपति बन जाऊंगा। यह सोचकर वह समुद्र के किनारे आया और चक्की साथ लेकर एक नाव में जाकर बैठ गया। घर से चलते समय उसने सब आवश्यक वस्तुएं साथ में ले ली थी। उसे जो भी खाने पीने की ज़रूरती वस्तुएं थी वह सब उसने घर से निकलते वक्त ले ली थी, लेकिन नमक लाना भूल गया था। नाव में बैठते ही उसने पहला काम यह किया कि नमक प्राप्त करने के लिए उसने चक्की को घुमाना शुरू किया। नमक नमक निकाल की रट लगा दी। चक्की से वह बोलता रहा कि नमक निकाल, और यही रट वह लगाता रहा। कहने की देर थी कि नमक निकलना शुरू हो गया। अब मुसीबत यह थी कि बड़े भाई को चक्की रोकने का ढंग नहीं आता था। उसे पता नहीं था कि इस चक्की को कैसे रोकना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि नाव में नमक का ढेर लग गया, और जिसके कारण बड़ा भाई चक्की समेत समुद्र में डूब गया। लोगों का यह कहना है कि चक्की आज भी घूम रही है और नमक बराबर निकल रहा है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। यह लोक कथा आज भी प्रचलित है।